हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज पटना हाई कोर्ट ने, यदि हम बात कर ले, जिस तरह से रिजर्वेशन को लेकर बढ़ाया गया था 15% रिजर्वेशन, और उसको लेकर जो सबसे बड़ी डॉट चल रहा है स्टूडेंट में काफ़ी कि क्या जो बीपीएससी टीआरई 3 है, जो कि आप सभी को पता है, इसमें जो रिक्ति दिया गया है वो जो बढ़ाया गया जो आरक्षण सीमा था उसके तहत जो है वो रिक्ति बनाई गई थी। आपने देखा होगा जिस तरह से कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सभी कैटेगरी, चाहे वो बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी का आरक्षण दायरा बढ़ा दिया गया था। और ऐसे में जब ये रोस्टर का निर्माण किया गया, जो रिक्ति बनाई गई वो 15% बढ़ोतरी के साथ जो आरक्षण नियम के नए आरक्षण नियम थे उनके आधार पर जो है वो बनाया गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने आज उस रिजर्वेशन पॉलिसी को ही रद्द कर दिया गया है, ऐसे में अब विभाग का अगला कदम क्या होगा। जिस तरह से परीक्षा लेने की बात की जा रही है और जुलाई में आपको पता है परीक्षा प्रस्तावित है, तो क्या एक बार फिर जो है वो इस परीक्षा का डेट आगे बढ़ जाएगा या फिर बिहार सरकार इस बात को मान लेंगे और कहीं ना कहीं ये रिक्ति जो है बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या आगे हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ होने की संभावना है, ऐसा बन रहा है, और जिस तरह से अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पहला हम गाइड यही करेंगे कि आप अपना शिक्षण कार्य बिल्कुल जारी रखें, चाहे परीक्षा जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो या जो भी हो। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी निकली है वो बढ़ोतरी, जो 15% बढ़ोतरी जो आरक्षण था नए नियमों के आधार पर, उसके आधार पर जो रिक्ति बनाई गई है। ऐसे में यदि आपने देखा होगा जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद दो विकल्प होते हैं। पहला तो या तो सरकार इसे जो है आरक्षण को पुनः जो रद्द कर दिया है तो उसको मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि बिहार सरकार इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है ले रहे हैं अपने आप को, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस फैसले को जो है वो अगले बेंच में जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तब हो सकता है कि ऐसे में आपकी जो ये बहाली प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए विलम्ब हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि विभाग जिस तरह से सरकार ने इस चीज़ों को लेकर कई बार मांग करता आ रहा है केंद्र सरकार से कि इसको 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, इस नियमों पर जो है कोई भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट जो है अपना इस पर फैसला न दे पाए और इस पर जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाए। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि अब जो शिक्षा विभाग के साथ साथ जो आपको अन्य कोई भी विभाग होगा, ऐसा नहीं है कि इसी विभाग में जो भी नए वैकेंसी आया होगा इस बीच में, सभी में जो आपने देखा होगा तो जो रोस्टर का निर्माण हुआ है वो नए रोस्टर के आधार पर ही हुआ है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ जानना होगा और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहाली जो है यह प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे बात। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे इस तरह की वैकेंसी निकली है और वहाँ जो है नए रोस्टर के आधार पर ही वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर करना होगा और देखना होगा कि आखिरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस फैसले को लेकर क्या कुछ जो है आगे का फैसला करने वाले हैं। तो अभी खास तौर पे आपकी परीक्षा भी जो है वो अभी 1 महीने बाकी है, तो ऐसे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीपीएससी जो है पुराने जो नियम है उसी के आधार पर वो जो है परीक्षा की तैयारी करेंगे, और भविष्य में यदि ऐसा कुछ होता भी है तो परीक्षा लेने के बाद जो है वो रोस्टर में फेरबदल किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी रोस्टर का निर्माण होता है तो नीचे में इस बात का भी जिक्र होता है कि जो विभाग जब भी चाहे वो अपना रिक्ति को घटा या बढ़ा सकता है, तो वो इस तरह से वो चेंज बाद में हो भी सकता है। तो आपका परीक्षा कहीं ना कहीं जो निर्धारित अवधि है अभी आपको मान के चलना है, उसी तिथि में आपकी परीक्षा होगी और ज़्यादा कुछ आपको इस पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहे, आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है इस बहुत सारे विभागों में जो है बहाली प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं जो केवल और केवल यह शिक्षा विभाग की हम बात कर
करते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब हमारी बहाली प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी, क्या यह बहाली प्रक्रिया जो विज्ञापन है वो रद्द होकर के फिर दोबारा होगा, तो ये सब चीज़ों तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो आगे देखना है कि आखिरकार कहीं ना कहीं एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरी जो है मामला स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर अपना क्या कुछ स्टैंड क्लियर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।